नमस्कार मित्रों। भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसका आनंद लेंगे। लीजिए, आनंद लीजिए। जय हिंद। दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथंगा लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है, जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना वीडियो। राम जन्मभूमि का विषय जब आया तो दोनों पक्षों से कहा कि आपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे जिसमें आर शर्मा जी थे, सूरज मान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय, आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है, उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था। मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। लेना कितना भारी पड़ सकता है, इसका ट्रेलर तो पूरी दुनिया देख चुकी है। भाई, बॉर्डर पर चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की, लेकिन अब चीन लाइन पर आता दिख रहा है। इसी तरह आपको याद होगा मालदीव के राष्ट्रपति वो मोहम्मद मोइजू, वो भी कुर्सी संभालते ही चीन की भाषा बोलने लगे थे। उन्हें भी जल्द समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेना सही नहीं है, बहुत बाई ट्रैक पे आ गया। फिर खालिस्तानियों के चक्कर में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी से दुश्मनी मोल ली। अंत में क्या हुआ, 7 जनवरी को उसी को कुर्सी छोड़नी पड़ गई भाई को। अब 15 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने सिस्टम शट डाउन कर दिए कि आप तो जा रहे हैं भाई दुकान बंद करके। और अमेरिका में तो यह चर्चा है कि अगला नंबर जॉर्ज सोरोस का है। 20 जनवरी के बाद सोरोस की कंपनियां भी बोरिया बिस्तरा समेट लेंगी, ऐसी चर्चा चल रही है। और यह सब चर्चा इसलिए तेज हो रही है क्योंकि अमेरिका में पीएम मोदी के करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से गद्दी संभालने वाले हैं। देखिए, ये सवाल तो हम लोगों ने पहले ही खड़ा किया जब ये बात आई थी कि कुछ दिनों से इमाम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। और देखिए, इमाम कोई आने वाली स्कीम नहीं है। सरकार जो है, जो ऐसे इमाम हैं जो उस तरह के स्कूल चलाते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। तो उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। वही नहीं, अभी मैंने डूटा की दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की चिट्ठी देखी। 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली सरकार चलाती है पूरी तरीके से, उसमें प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। उसमें इन्होंने जो बजट मांगा था उससे आधे से कम शायद दिल्ली सरकार ने सैंक्शन किया है। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिन चीजों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। और अब नई स्कीम करो आप नई स्कीम, लेकिन फिर क्या भरोसा रहेगा जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अभी अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे थे कि उनकी जो विधानसभा सीट है, नई दिल्ली विधानसभा सीट, वहां से बीजेपी वालों ने 5000 वोट कटवा दिए और 7000 नए जुड़वा दिए। तो उनका कहने का मतलब था कि मेरे वोट कटवा दिए, बीजेपी ने अपने वोट बढ़वा लिए। इसका जवाब प्रवेश वर्मा ने दिया है, जो उनके सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी घोषणा नहीं हुई, उनकी पूर्व सांसद है, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पिछले 15 दिन में 5000 वोट कटे और 7500 नए जोड़े गए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या इस बात का जवाब देंगे कि पिछले 5 साल में नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां पर 1,46,000 वोट हुआ करते थे, वहां पर आज की तारीख में 1,06,000 वोट ही क्यों रह गए? 40,000 वोट कहां गए?
तो उन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के वोट कटवाए। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए। आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति। यस दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। अभी आपने देखा होगा आतिश जी जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से, जब एंकर साहब ने पूछा क्या दिल्ली में शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए, तो उनका कहना है कि हाँ फिर से लागू। आपने देखा होगा कि एक के साथ उसके लिए आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री को दिया था, उसके हाथ से वापस आने को कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या उनको सरकारी सुविधाएं लेनी चाहिए, बंगला, गाड़ी और भी मूलभूत सुविधाएं लेनी चाहिए। तो उनका कहना है कि हाँ लेनी चाहिए। ये कैसी सरकार है? पहले कहते हैं कि हम कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, और आतिश जी कह रही है कि शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए। आधी सरकार आपकी है ना भाई, आधी बीजेपी की है, आधी केंद्र सरकार की, आधी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अपने काम गिनाती है, आधी मान लीजिए आधे काम गिनाती है ना जो काम किए। आप कौन सा काम गिनाते हो? आधी सरकार तो आती है ना वहां पे। ये ईमानदार काम करने की बात, तो पहली बात तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने आधी सरकार स्वीकार किया। भाई मुझे लगता है दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल ने आम आदमी को हैसियत दिखा दी है कि आप आधी सरकार हैं। वैसे फैक्ट ये है कि आधी सरकार हम कहां हैं बताइए ना। केंद्र सरकार का एरिया अलग है, जो एनडीएमसी है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, बाकी जो दिल्ली का एरिया है वो दिल्ली की राज्य सरकार में आता है। मगर आपने अच्छा बताया है कि आधी सरकार है, तो कम से कम इनको उसी के अनुसार बात करनी चाहिए कि एक छोटा राज्य है और उस राज्य में भी आप आधी सरकार हैं और उसके बाद आप बड़ी सरकार से बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। यह अनाधिकार चेष्टा बंद करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल तो करूंगा, पर जब ये सवाल कुर्सी का होता है, अब उपराज्यपाल कह रहे हैं कि ये आतिशी ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आपके बाद अब मुख्यमंत्री बनी है, 1000 गुना बेहतर है ये तो अरविंद केजरीवाल से। अच्छी बात है। आपने सारा रायता फैला रखा था दिल्ली में। एलजी साहब को हमारी पार्टी के नेता अच्छे लगते हैं। आज तक एलजी साहब ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में नहीं बोला कि अच्छा है, हमारी पार्टी के नेता के बारे में बोला। तो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि वो चाहे मेरे नाम पे वोट दें, चाहे आतिशी के नाम पे वोट दें, वोट तो झाड़ू पे ही दें। वो भी वोट तो झाड़ू पे देंगे, पर आपकी विश्वसनीयता, आपका भरोसा, आपकी छवि का भी सवाल, अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है क्या आपके सर पर? नहीं, अस्तित्व का क्यों खतरा मंडराएगा? केजरीवाल है। मेरा ये जो जिंदगी की लाइन है, ये जिंदगी की लाइन तो ऊपर वाले ने लिखी है, अस्तित्व तो इसमें लिखा हुआ है। सीएम की कुर्सी या सीएम की कुर्सी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फोन किया था और किसको फोन किया था, फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना। फंसोगे तो आप, तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप रोक लगा के पानी पी लेना, सीधे टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया, ये तीनों काम नहीं कर पाया। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। सेवक की जिम्मेदारी है कि अपने मालिक को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। अच्छा, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत शादू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे?
काम बता दो कौन सा चाहिए, एक काम बता दो, एक काम अब कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी बात। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं।